गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। उसका एक टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन को समझने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे हम द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से पास हो रही है, जिसमें पहला पॉइंट है A00 B0 और तीसरा पॉइंट है C जो है 00C। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी इक्वेशन बनेगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन समझना पड़ेगा 2D, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इन 2D। अभी किस तरह से बनेगी, तो इक्वेशन तो बनेगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अभी कैसे बनेगी देखिए, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास दो एक्सेस होंगे x एंड y। मान लीजिए यहाँ से एक प्ले लाइन क्रॉस हो रही है, तो अगर मैं इस पे दो पॉइंट लेता हूँ A एंड B, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं x एक्सेस पे बात करूं और कोई भी ऐसा पॉइंट जो x एक्सेस पे हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स में y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। तो x के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, a, 0। और इसी तरीके से अगर मैं y एक्सेस पे कोई पॉइंट लेता हूं तो क्या होगा कि उस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट बनेंगे उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, b। तो देखिए x से इसकी दूरी कितनी है, a, और ये डिस्टेंस कितना है, b। यानी आपकी इक्वेशन क्या बनी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। नाउ एक्सटेंड टू 3D। अगर हम 3D की तरफ बढ़ते हैं तो कैसा बनेगा, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। अब 3D की बात कर रहे हैं तो 3 एक्सेस बनेंगे, x, y एंड z, और इस तरीके से एक प्लेन है जो इनसे पास हो रहा है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ A, P एंड C। अब नॉर्मली बेसिस पे जब हम देखेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर जो भी पॉइंट होगा उसके y और z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएंगे, A, 0, 0। इसी तरीके से अगर हम y एक्सेस की बात करेंगे तो z एंड x कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो 0, b, 0। इसी तरीके से मैं c एक्सेस की बात करूंगा तो इसके x एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो 0, 0, c। तो इंटरसेप्ट ऑफ x, या हम कह सकते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a, क्योंकि ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, a। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b एंड z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। y इंटरसेप्ट b बोला क्योंकि ये वाली जो दूरी है आपकी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, b। और z इंटरसेप्ट मैंने c बोला कि इसका मतलब मैं जो ये दूरी बनाऊंगा तो ये दूरी मेरी बनेगी c। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं कि हम तीन पॉइंट की मदद से निकाल रहे हैं, तो बाय 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म से मैं आपको इसका डेरिवेशन कर दिखाता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस तरफ का हम मिटा देते हैं। जब मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाऊंगा, डिटरमिनेंट बनेगा x माइनस ए, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, वाई माइनस 0, पी माइनस 0, 0, z माइनस 0, यहाँ पे 0 एंड दिस इज c माइनस 0। इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी, इसकी वैल्यू आप लेंगे 1। नाउ simplify the above
डिटर्मिनेंट, जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी सी एक्स माइनस ए प्लस उसके बाद आपका आएगा वाई ए सी प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू 0। देखिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये एक्सेप्शनल में चलेगा। x के साथ x पहली टर्म होती है तो बाई बाद की दो टर्म बी सी आएगी। यहाँ पे y दूसरी टर्म होती है तो पहली और तीसरी टर्म a और c आ रहा है, z तीसरी टर्म है तो a भी पहली दूसरी टर्म आ रही है। यानी आपका इक्वेशन नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a b and c, बी सी एक्स माइनस ए अपॉन ए बी सी प्लस ए वाई सी अपॉन ए बी सी प्लस ए बी जेड अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 0 अपॉन ए बी सी। सॉर्ट आउट कीजिए, बिल्कुल सिंपल जैसे हम करते हैं। b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a, c से c, a से a, b से b। आपके पास वैल्यू बचेगी x माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन इट्स प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग आप कुछ भी लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको सेपरेट करेंगे, इस चीज़ को जब आप सेपरेट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे x अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और इस टर्म को जब आप इधर भेजेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू a अपॉन ए। और a अपॉन ए आप जानते हैं आंसर क्या होगा, 1। यानी ये बनेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जो कि आपकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose x, y, z intercept are 3, 4, 7। मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ और हर वीडियो में आगे बोलूँगा भी कि कभी भी अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो आधी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे x अपॉन ए, तो x का इंटरसेप्ट क्या था, a। y अपॉन बी, y का इंटरसेप्ट क्या था, b। z अपॉन सी, तो z का इंटरसेप्ट क्या था, c। यहाँ पे आपको a b c की वैल्यूज़ दे रखी है 3, 4 एंड 7। आप पुट कीजिए x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। अगर आपने आंसर यहाँ छोड़ दिया कि यही आंसर है तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और हो सकता है आपको काफ़ी टीचर्स इसके मार्क्स ही ना दें। तो आपको क्या करना है, आपको इसे पूरा सॉल्व करना है। आप तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 84। तो आपकी फाइनल इक्वेशन, एलसीएम लीजिए, फाइनल इक्वेशन बनाइए। देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं।
तो ठीक है, इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी 28x प्लस 21y प्लस 12z इज इक्वल टू 84। ये आपकी बनेगी फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अगर आपको ये, आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनेंगे वो हम बनाएंगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।